हेलो एवरीवन, मैं विशाल महाजन भाई आज फिर लेके आया हूँ टॉप 15 क्वेश्चन की सीरीज में। चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिससे बहुत ज्यादा बच्चे डरते हैं और जिसमें से बहुत ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चंस आते हैं मार्क्स के अकॉर्डिंग। आज की सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी ये वीडियो। इसके अंदर मैं हर एक टॉपिक के क्वेश्चंस कराने वाला हूं अलग अलग, ताकि कम टाइम में आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए और बेस्ट क्वेश्चंस आप कर सके। कोई ये बोले कि सर इससे पढ़ के मैं सिर्फ सीख जाऊं, क्या यही क्वेश्चन आएंगे? बिल्कुल जवाब है ना भाई। टॉप 15 क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि बेस्ट क्वेश्चन हो, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट में वो भैया दीदी वाला काम नहीं करते कि ये कर लो हो जाएगा और तुम फेल हो गए बाद में, तो वो वाला काम नहीं। आपको कुछ नहीं आता, ऑलरेडी वन शॉट कराया हुआ बेटा, आप वन शॉट में जाओ, वहां से बिल्कुल कॉन्सेप्शनली एक एक चीज कराई है, बिल्कुल जीरो से हीरो तक का सफर वहां तय किया है। आप उसको सीख सकते हैं, वहां से आपको बिल्कुल आएगा और बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसको जरूर कर लेना। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, आपको सैंपल पेपर प्रैक्टिस के लिए सब फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। 200 एमसीक्यू क्वेश्चंस की पीडीएफ और वीडियो भी इस चैनल पे आपको मिल जाएगी। आप जाके वहां से सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई अपन। टेलीग्राम ग्रुप इसलिए सारे बच्चे ज्वाइन कर लेना। बड़ा आसान क्वेश्चन लिया है, पहला रेट का टॉपिक है बुक में भी, हमने भी रेट के क्वेश्चन से ही स्टार्ट किया है। ये आसान है, इसके आगे देखते हैं, मजा आने वाला है बहुत आज की क्लास में। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 7 सेंटीमीटर क्यूबिक पर सेकेंड। वॉल्यूम की रेट दे रखी है। अब जब रेट दे रखी है टाइम की रिस्पेक्ट में, तो dv/dt दिया है, कितना है 7 सेंटीमीटर क्यूबिक पर सेकेंड। हाउ फास्ट द एरिया इंक्रीजिंग, एरिया कितनी, जब वॉल्यूम की रेट बढ़ रही है, हर सेकेंड में वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो एरिया की रेट भी बढ़ेगी हर टाइम की रिस्पेक्ट में। तो कहता है वो कितनी तेजी से बढ़ेगी, तो एरिया को अगर ए से डिनोट करे तो मतलब dA/dt मुझे फाइंड करना है। dA/dt फाइंड करना है तो एरिया का फॉर्मूला लगाता, एरिया होता है मेरे पास क्यूब है तो 6 इंटू साइड स्क्वायर। डिफ्रेंशिएशन अगर मैं करता तो मेरा जो आता वो आता 12 dx और x का करता तो dx/dt आता। लेकिन साइड की रेट तो दे ही नहीं रखी, हमें साइड की रेट निकालनी पड़ेगी। हमें वॉल्यूम की रेट दे रखी है, तो मैं वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख लूं भाई। वॉल्यूम जो होता है साइड क्यूब होता है, dv/dt इक्वल टू 3x स्क्वायर और x का करता तो dx/dt होता भाई। dv/dt 7 था, dx/dt 7 3x स्क्वायर इक्वल टू dx/dt आ जाता। क्या हो सकता है आपसे सिर्फ साइड की रेट पूछता तो x मेरे पास 12 था, पुट कर देता, मेरा आंसर आ जाता। लेकिन उसने इससे भी ज्यादा पूछा, कहता एरिया की रेट बताओ। तो एरिया की रेट में dx/dt मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो सर ये क्वेश्चन तो आपने वन शॉट में भी ऐसा कराया था, बिल्कुल करा रखा है भाई, ठीक है। ये 4 आ गया है, ये x आ गया, और x कितना दिया है भाई 4 इंटू 7/12 है, तो 3 चला गया तो 7/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड आ गया, हो गया। अब मजा आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है भाई मजेदार, यहां से स्टार्ट होने वाली है हमारी कहानी। द टू इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल विद फिक्स बेस। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसका बेस फिक्स्ड है, जो कि b है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, तो उसने b दे दिया। कह रहा है आर डिक्रीजिंग, अगर कह रहा है एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, हाउ फास्ट द एरिया डिक्रीजिंग। देखो जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस की अगर हम बात करें कि मेरे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, अगर इसकी साइड्स हर सेकंड में 3 सेंटीमीटर कम हो रही है, कम होती जा रही है, तो एरिया भी क्या होगा, डिक्रीज होगा हर सेकंड के अंदर। कह रहा कितनी तेजी से वो डिक्रीज हो रहा है वो हमें बताना है। तो जरा फिगर बना के नेमिंग करते हैं। एक ट्रायंगल है ABC,
जिसकी दो साइड्स है इक्वल एक्स एक्स, जिसका बेस है बी। अब एरिया की बात कर रहा है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस और हाइट। हाइट तो है ही नहीं, तो हाइट तो मुझे फाइंड करनी पड़ेगी। अगर बेस b है तो ये b/2 और ये b/2 होगा। जब मैं छोटा बच्चा था बड़ी शरारत करता था, चड्डी पहन के घुमा करते थे 8th या 9th में, आपने ये कॉन्ग्रेंट से किया था। ये इक्वल इसके, ये कॉमन 90 डिग्री RHS से भैया इक्वल हो गए और ये इक्वल हो गए बाय CPCT, जो कभी नहीं भूलते थे, है ना। तो ये b/2 हो गया। पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम लगाता तो x² इक्वल टू h² प्लस b²/4 हो जाता। ये इधर ले जाता तो x² माइनस b²/4 इक्वल टू h² हो जाता और h इक्वल टू x² माइनस b² अंडर रूट 4 भी आएगा यहाँ और बाय 2 हो जाता। ये h आ गया। अब मुझे एरिया की रेट निकालनी थी तो एरिया का फॉर्मूला भी लगाता। एरिया का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस और इंटू हाइट, यही है भाई, डिवाइड बाय 2। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख देता हूं ताकि कोई दिक्कत ना रहे। ये हो गया। अब यहां से मुझे डिफरेंशिएशन करना है। टाइम की बात हो रही है तो t की रिस्पेक्ट में मैं डिफरेंशिएशन करता तो dA/dt हो जाता। b/4 कांस्टेंट है, रूट में है तो 1/2 रूट, और इसका करता तो कितना आ जाता 8x, और x का करता तो dx/dt आ जाता। क्या क्या कट गया मेरे पास, 2 से ये कितना हो गया 4 2 जा 8, 8 से 8 कट गया। और क्या दिया था मुझे, साइड की रेट दी थी। कितनी थी भाई साइड की रेट? साइड की रेट थी 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड दी थी, पुट करें। और बेस किसके इक्वल था? साइड जो इक्वल थी वो बेस के इक्वल थी, और बेस कितना था? b था, मतलब ये x के इक्वल है। तो पुट कर दूं यहाँ पे। जब मैंने यहाँ पे पुट किया तो ये b अपॉन में अंडर रूट 4b² माइनस b² और x कितना है b, और dx/dt कितना है 3 है ना भाई, तो 3b² अपॉन में रूट 3b आ गया। यही है। डिक्रीज था तो माइनस भी लगाना था, और यहाँ माइनस आता तो मेरा ये भी माइनस में आ जाता। ये पावर से ये कट गया, और रैशनलाइज अगर मैं कर दूं तो मेरा आंसर -√3b सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड आ जाता। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, मिसलिनियस का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और भी बढ़िया क्वेश्चन है, शायद वन शॉट में मैंने एक ऐसा क्वेश्चन कराया भी है। वाटर इज ड्रिपिंग आउट फ्रॉम ए कॉनिकल फनल एट द यूनिफॉर्म रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर क्यूबिक पर सेकेंड थ्रू ए टिनी होल। एक मेरे पास कोन है, कोन बना लेते हैं चलो। एक मेरे पास कोन है, ठीक है, इसको रोटेट कर लेते हैं भाई साहब। कह रहा है इसके नीचे कहीं छोटा सा होल हो गया है जिसमें से वो वाटर निकलता जा रहा है, और कितनी स्पीड से जा रहा है, कम हो रहा है वॉल्यूम। ड्रिपिंग आउट फ्रॉम यूनिफॉर्म स्पीड है 4 सेंटीमीटर क्यूबिक पर सेकेंड एट टिनी होल एंड वर्टेक्स द बॉटम व्हेन द स्लांट हाइट ऑफ द वाटर इज 3 फाइंड द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ स्लांट हाइट। स्लांट हाइट की डिक्रीज होने की रेट आपको निकालनी है। देखो अब इसमें बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बड़ा उसने बोला अगर ये कोन है भरा हुआ, ये पानी है, ये धीरे धीरे कम होता जा रहा है ना, तो स्लांट हाइट की रेट कितनी तेजी से डिक्रीज होगी ये हमें बताना है। तो वॉल्यूम की रेट दे रखी है dV/dt जो कि है -4 सेंटीमीटर क्यूबिक पर सेकेंड डिक्रीज हो रही है।
सेमी वर्टिकल एंगल पूरा 120 है तो 60 होगा, यही होगा। वॉल्यूम की बात कर रहा है, फॉर्मूला अगर रेट वॉल्यूम की है तो फॉर्मूला भी वॉल्यूम का ही लगाना पड़ेगा, मजबूरी है मेरी। और वॉल्यूम का जब मैंने फॉर्मूला लगाया तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच की बात हो रही है, जबकि रेट जो निकालनी है वो स्लांट हाइट की निकालनी है, और इसमें एल है ही नहीं, और एल है ही नहीं तो कैसे निकालूं। तो मैं हमेशा एक बात रिपीट करता हूं कि जहां पे हमारे पास ट्रिगो 90 डिग्री हो, एंगल हो, तो कहीं ना कहीं अगर कुछ ना मिल रहा हो तो कहीं ना कहीं वो हमें ट्रिगो का यूज करने की बात बोलता है। अगर मैं यहां पे देखूं R/L की अगर मैं रेशो पकड़ लूं, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेनियस, तो P/H साइन थीटा होता है, और R = L √3/2 मिल गया क्या। और अगर H/L रख लेता तो क्या मुझे cos 60 मिल जाता, और cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो क्या ये मुझे L/2 मिल जाता। R भी L की टर्म में आ गया, H भी L की टर्म में आ गया, तो क्या मैं वॉल्यूम में पुट कर दूं, तो V = 1/3 पाई आर स्क्वायर, इसका अगर मैं स्क्वायर कर दूं इंटू H, L²/4, 3 से 3 कट गया तो कितना हो गया, ये 16 हो गया, L³ हो गया। देख लेना कभी कभी भाई हमारे से भी कोई कैलकुलेशन रह जाती है कि 3 नहीं दिखा, 2 नहीं दिखा, कभी हो तो बता देना, ठीक है, बुरा मत मानना। dV/dt π/16 3L² और L का करता तो dL/dt हो जाता। क्या क्या हमें दिया हुआ है, कहाँ चला गया भाई, क्या क्या हमें दिया हुआ है, हमें दिया हुआ था dV/dt -4 π/16 3, L कितना है, L है 3 का स्क्वायर हो गया, और dL/dt मुझे पता नहीं है, तो कितना हो गया, 9 3 27, ये हो गया -32 -64/27 पाई = dL/dt हो गया क्या, तो रेट निकल गई। तो घबराना नहीं कि भैया मेरे पास R और H है, L में कैसे करूं, ज़्यादा से ज़्यादा एक पाइथागोरस थ्योरम लगा लेता तो L² = R² + H² आ जाता। सर एक वेरिएबल और रह जाता, उसका क्या करता, ट्रिगो लगा लो, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, घबराना नहीं है। इसलिए आपके लिए अलग अलग क्वेश्चंस निकाले गए हैं हर तरीके के, कि चाहे उसमें वन शॉट में कुछ क्वेश्चन डाले गए, यहाँ डाले गए, NCERT एग्जाम्पलर की सीरीज़ ऑलरेडी है, लिंक टेलीग्राम पे मिल जाएगा, हर चीज़ आपको कराई जा रही है एग्जाम्स के अंदर। A water tank has the slope of inverted right circular cone is axis vertical and vertex lowermost. Its semi-vertical angle is tan inverse 0.5. Water is poured into a constant rate of this. Find the rate at which the level of its instant depth of the water tank is 4 मीटर। क्वेश्चन पहले फिगर बनाते फिर समझ आएगा। हो सकता है बहुत सारे बच्चों ने कर रखा हो, बुक का ही एग्जाम्पल है हमारे पास। ये क्या कह रहा है भाई, क्या चाहिए, क्या दिया है, tan इनवर्स 0.5 हमें एंगल दिया हुआ है, सेमी वर्टिकल एंगल, ये एक एंगल है थीटा, जो कि कितना दिया है, tan इनवर्स 0.5। वहां ट्रिगो बनाया था हमने अभी पिछले क्वेश्चन में, यहाँ ट्रिगो का रिलेशन दिया है इसने, tan थीटा = 1/2 लिख सकता हूं। ये R है, ये H है, ये 90 है, ये L है।
और tan थीटा की जगह क्या मैं r/h लिख सकता हूँ? चलो यहां तक छोड़ देते हैं अभी कि इसका यूज करना भी है कि नहीं करना है। आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि वॉल्यूम की रेट मुझे दे रखी है कि वॉल्यूम जो है dy/dt इक्वल टू 5 मीटर क्यूब पर आवर है। ठीक है, फाइंड द रेट विच द लेवल ऑफ वाटर इज राइजिंग, कितनी तेजी से वाटर राइज हो रहा है, हाइट कितनी तेजी से इंक्रीज कर रही है, हमें वो बताना है। वॉल्यूम की रेट दी है तो वॉल्यूम का ही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ कौन होता है 1/3 πr²h। हाइट की रेट मुझे निकालनी है, आर का कोई काम नहीं है। हाइट की रेट निकालनी है, आर का कोई काम नहीं है, तो आर इक्वल टू h/2 कर दूं तो आर को गायब ही कर दे। क्या हम आर को क्या गायब ही कर दे हम यहाँ से, तो आर की जगह हम क्या लिख दे भाई, h/2 h²/4 इंटू h, तो v इक्वल टू 1/12 πh³ हो गया। dv/dt अगर मैं निकालूं यहां से तो कितना हो जाता, 3 πh² और h का करता तो dh/dt हो जाता। और अब जब डिफ्रेंशिएशन हो गया, अब अगर मैं यहाँ पे काटा पीटी करके वैल्यू डाल दूँ, वॉल्यूम कितना था 5 थी, पाई h कितना है, h 4 है, h 4 है तो 16 हो गया, dh/dt हो गया, तो dh/dt इक्वल टू 16 पाई सेंटीमीटर, मीटर है ना, पर आवर भी था ना, मीटर पर आवर कर दो भाई। हो सकता है इसमें पाई की वैल्यू डाल के आंसर डाला हो, थोड़ा सिंप्लीफाई हो रहा हो, डाल सकते हो। क्लियर है। वॉल्यूम की रेट दी थी तो फॉर्मूला भी वॉल्यूम का लगा, आर और एच थे, मुझे नहीं चाहिए था आर, तो मैंने यहाँ से ट्रिगो का यूज करके आर की वैल्यू एच की टर्म में निकाल के सब्स्टिट्यूट कर दी। आगे चलते हैं। इफ द एरिया ऑफ सर्कल इंक्रीज एट द यूनिफॉर्म रेट, एक एरिया ऑफ सर्कल है जो यूनिफॉर्म रेट से इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, मतलब एरिया ऑफ सर्कल की बात हो रही है, इंक्रीज हो रहा है, तो dA/dt की बात हो रही है। कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है ना, सेम इंक्रीज हो रहा है, तो क्या मैं उसे k मान सकता हूं? यूनिट तो दी नहीं, यूनिट स्क्वायर लिख लेना, नहीं तो k ही लिख लो अभी। ठीक है, यूनिट स्क्वायर है मेरे पास, लिख लेना। और ये दिया हुआ है, जब इसके फॉर्मूले की बात हो रही है रेट की, तो फॉर्मूला भी तो लिखना बनता है भाई, a इक्वल टू πr²। डिफ्रेंशिएशन अगर मैं करता 2πr, r का करता तो dr/dt। अब ये कुछ आपको लगेगा जो वॉल्यूम वाला पहला क्वेश्चन किया था वैसा। अभी क्वेश्चन मैंने समझाया नहीं, पूछा क्या है, अभी तो जो दिया था हमने वो कर लिया। कह रहे एरिया की रेट जो है यूनिफॉर्म है, जो मैंने के ले ली। रेट दी हुई है तो फॉर्मूला लगाना कंपलसरी है, मैंने फॉर्मूला लगाया, जो आया वो लिख दिया, छोड़ दिया। एग्जाम में आया, समझ में नहीं आ रहा करना क्या है, जो आ रहा है उतना तो करोगे ना भाई, उतना करते जाओ, आगे चलते जाओ। आगे कहता है पेरीमीटर वेरीज इनवर्सली एज द रेट, जो पेरीमीटर है वेरी करता है इनवर्स के, किसकी इनवर्सली, रेडियस में। पेरीमीटर की बात कर रहा है तो पेरीमीटर ऑफ क्या है, सर्कल 2πr होता है, dp/dt निकाला, 2π और r का किया तो dr/dt आ गया। पेरीमीटर की बात हो रही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, इनवर्सली किस में है, रेडियस में, एज द रेडियस। dr/dt पहले क्वेश्चन में निकाला था कुछ ऐसा ही। क्या मैं यहाँ से d इसकी जगह k लिख दूँ अगर, तो क्या मैं यहाँ पे dr/dt की वैल्यू निकाल सकता हूँ? और जब यहाँ से निकाल के
क्या मैं वहां सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं? लो जी, हो गया कि भाई यार इनवर्सली आ गया। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ये तो अगर कोई बच्चा अच्छे से पढ़ रहा है मेरे साथ तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखते तो उसको लगेगा सारे फ्री के मार्क्स आ गए। ये तो हो गया, समझ लो। क्या करते हैं, एफ डैश एक्स करते हैं, 6x स्क्वायर माइनस 18x और प्लस 12। क्या कॉमन है, 6 कॉमन ले लूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 हो गया। किसके इक्वल रख दो, 0 के इक्वल। मिडल टर्म स्प्लिट कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 हो गया। तो फैक्टर जो बन गए x माइनस 2 और x माइनस 1 बन गया। क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गए, क्रिटिकल पॉइंट 1 आ गया, क्रिटिकल पॉइंट 2 आ गया। फिर पहले एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 रख के क्रिटिकल पॉइंट। स्टेप नंबर 3, नंबर लाइन बनाई जाती है। नंबर लाइन बनाते हैं, x1 है, x2 है। कहाँ डालते हैं, एफ डैश एक्स में, कहाँ है, ये रहा। अगर मैं इंटरवल की बात करूं तो पहला इंटरवल माइनस इन्फिनाइट से 1, दूसरा 1 से 2 और तीसरा 2 से इन्फिनाइट, यही बनेगा। अगर 1 से छोटा कोई भी नंबर मैं डालूं इंटरवल में, रियल नंबर 0 ले लूं तो नेगेटिव देता, 0 डाल दूं नेगेटिव देता, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव देता। 1 और 2 के बिटवीन में कुछ डाल दो, 1.5 डाल दूं तो नेगेटिव देता, पॉजिटिव देता, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव दे देता। 2 से बड़ा कोई रियल नंबर ले लेते, अगर मैं पुट करता पॉजिटिव देता, पॉजिटिव देता, तो इसका मतलब ये इंक्रीजिंग है, ये डिक्रीजिंग है, ये इंक्रीजिंग है। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। इन दोनों में यूनियन लिख के भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। चले आगे चलते हैं। फाइंड द इंटरवल विच एफ डैश एक्स इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। थोड़ा सा बड़ा हो गया क्योंकि प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे एफ डैश एक्स करता तो कितना आता, 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 क्यूब एज इट इज प्लस 3x माइनस 3 का होल स्क्वायर और x प्लस 1 का होल क्यूब। क्या कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है इन दोनों में से, इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा है वो 3 कॉमन आ रहा है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन आ रहा है, x माइनस 3 का होल स्क्वायर कॉमन आ रहा है। क्या बचा अंदर, ये गया, ये गया, x माइनस 3 बचा, प्लस ये गया, क्यूब गया था तो x प्लस 1 बच गया। तो मेरे पास जो आ गया वो x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर और 2x माइनस 2 आ गया। 2 और कॉमन है, 2 और कॉमन ले लिया तो 6 हो गया, तो ये हो गया, ये हो गया और x माइनस 1 हो गया। क्रिटिकल पॉइंट की बात करूं तो मेरे पास 3 क्रिटिकल पॉइंट नज़र में आ रहे हैं। एक आ रहा है 1, एक आ रहा है 3, एक आ रहा है -1। क्या करोगे सर, बिल्कुल बेसिक से समझा दो। अगर कोई बच्चा ऐसा सोच रहा है तो बेटा उसके लिए वन शॉट है ये सीरीज, उसके लिए जिसने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, जिसको कुछ पता है कि होता क्या है, कहाँ से होता है, कॉन्सेप्शन में हर चीज़ वन शॉट में करा रखी है। अगर मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में चला जाऊँगा इन वीडियोज़ में भी तो ये भी बहुत बड़ी हो जाएगी, और हम चाहते हैं कि कम टाइम में आपके सारे चैप्टर रिवाइज होते रहे। -1 1 और 3 माइनस इन्फिनाइट इन्फिनाइट, इंटरवल माइनस इन्फिनाइट से -1, -1 से 1,
1 से 3 और 3 से इन्फिनाइट हो गया। 4 इंटरवल बन गए। अब ये दोनों तो है भैया स्क्वायर में, इसमें तो पुट करने का कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि ये तीनों ही पॉजिटिव ही देंगे। एक्स कुछ भी पुट करो पॉजिटिव देंगे, तो अपना टाइम क्यों खराब करना भाई अपने को। हम तो इसमें डालते जाते हैं, चेक करते जाते हैं। -1 से छोटा कोई भी रियल नंबर, -2 ले लो, क्या देता? नेगेटिव। लो जी, नेगेटिव लग गया। यहां लगा देते हैं हम नेगेटिव। आगे चलो, इसके बीच में 0 ले लो, नेगेटिव दे देता। 1 और 3 के बीच में 2 ले लो, पॉजिटिव दे देता। 3 और से बड़ा, पॉजिटिव दे देता। लो जी, हो गया। अच्छा, अब इसी में एक क्वेश्चन और कर ले। चलो वो भी कर लेते हैं, लेकिन कौन सा सर? लोकल मैक्सिमा मिनिमा का। सेम ही तो होता है। अगर मैंने सिखाया था कि अगर बड़े फैक्टर्स दे रखे हो इस तरीके का, कभी भी सेकंड ऑर्डर से नहीं करेंगे, नंबर लाइन से ही करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर से ही करेंगे। उसमें बस इंटरवल नहीं बनाने थे अपने को। अब देखो, -1 कौन सा पॉइंट है? नेगेटिव से नेगेटिव में जा रहा है, तो इसका मतलब चेंज नहीं हो रहा, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। माइनस से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, तो पॉइंट ऑफ मिनिमा है। पॉजिटिव से पॉजिटिव में फिर चेंज नहीं हो रहा, तो ये भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। तो दूसरा टॉपिक भी हम रिवाइज कर सकते हैं इन क्वेश्चंस के अंदर। पिछले क्वेश्चन में बात करता, पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज हो रहा था क्रिटिकल पॉइंट के बाद, तो इसका मतलब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा था। नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, तो पॉइंट ऑफ मिनिमा था। दूसरा टॉपिक भी रिवाइज हो गया। इस टाइप का क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड दोनों ऑर्डर से कर सकते हो, लेकिन इस टाइप का ऑर्डर मैक्सिमम मिनिमा में आपको फर्स्ट ऑर्डर नंबर लाइन से ही करना है। सेकंड ऑर्डर, अगर आप इसका सेकंड ऑर्डर सोचो करोगे तो फंस जाओगे ना, बहुत टाइम ले जाएगा। इंटरवल्स विद द फंक्शन f(x) इक्वल टू दिस इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। f(x) तो निकालना है, निकाले भाई। 3x² माइनस इसका करते तो कितना हो जाता भाई? पावर ऊपर जाती, नेगेटिव हो जाती, -3 आगे आ जाता, x की पावर -4 मतलब 10 हो जाता। ये एलसीएम अगर मैं लेता, 3 कॉमन ही ले ले, ये आता। स्प्लिट अगर मैं करता, स्प्लिट कैसे करे भाई? x³ इक्वल टू 1, x³ प्लस -1, पावर 6 है। करने के कई तरीके हैं, ठीक है। एक आसान है, एक बड़ा है। एक तरीका तो ये है कि पहले तो ये फ्रैक्शन में है, ठीक है। एक क्रिटिकल पॉइंट इससे आता है, x इक्वल टू 0 आता। एक मैं दोनों तरीके से, x -6 इक्वल टू 0, x की पावर 6 इक्वल टू 1, यहाँ से x इक्वल टू +-1 आता, प्लस माइनस दोनों 1 आता। कैसे आता अभी वो भी डिटेल में। एक आता 0। एक तरीका तो ये था कि आप इससे जल्दी कर लेते। मैं प्रॉपर पूरा सॉल्व कर रहा हूँ लेकिन आप लोगों के लिए, ठीक है। यही आएगा जो मैंने अभी दिखाया, लेकिन इसमें बहुत सारे बच्चों को कुछ डाउट्स रह जाते हैं। मैंने क्या किया, ऊपर न्यूमरेटर को सॉल्व कर रहा हूँ मैं ये लिख सकता हूँ, कितना हो गया? a प्लस बी, a³ माइनस b³ का बना ना, तो मेरे पास फॉर्मूला हो गया a माइनस बी a² प्लस b² प्लस ab अपॉन में x की पावर 4। ये ठीक है। यहाँ से आप देख लेना, यहाँ से अगर आप क्रिटिकल पॉइंट निकाल रहे हो ग्रेटर देन 0, अगर जा इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। अगर इंक्रीजिंग है तो भी ग्रेटर देन 0 का केस लगाओगे, लेस देन है तो भी लेस देन 0 का केस लगाओगे। तो यहाँ से जो मेरे पास, वहाँ से मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, यहीं से मुझे फैक्टर मिलते
कितने मिलते भाई, एक x मिल जाता, इसको मैं फैक्टर के रूप में लिख दूं तो मेरे को कुछ इस तरीके से ये मिलता। याद है आपको कि अगर कोई इक्वेशन x की पावर 4 में है तो आप उसे स्क्वायर का स्क्वायर या एक्स स्क्वायर को अगर आप t ले लेते तो कितना बनता, टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1। और अगर मैं d निकालता इसका बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, जो कि मेरी नेगेटिव आ रही है, तो वहाँ से मुझे कोई रूट नहीं मिलते। तो क्रिटिकल पॉइंट मुझे 3 ही मिल रहे हैं, -1 मिल रहा है, 1 मिल रहा है और 0 मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो मैं -1 0 1 ये ले लूं। दूसरी बात, अब यहां से लेके यहां तक में आप x कुछ भी पुट कर लो, आपको पॉजिटिव ही मिलने वाला है। यहां डाल लो नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव वाला पॉजिटिव, सारा ही पॉजिटिव देगा। तो डिसाइड कौन करने वाले हैं, सिर्फ ये दोनों डिसाइड करने वाले, ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। क्यों दिमाग का दही करना, तो इसलिए इसको इग्नोर मार दो। -1 से छोटा -2 ले लूँ, नेगेटिव डाल लूँ तो नेगेटिव, नेगेटिव डालूँ -2 नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। -1 और 0 के बिटवीन कोई रियल नंबर ले लो, -0.5 ले लेते हैं। -0 पॉजिटिव देता और ये नेगेटिव देता, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव दे देता। 0.5 ले लूं, पॉजिटिव देता, नेगेटिव देता, नेगेटिव आ जाता। 1 से बड़ा डालता, 1 से बड़ा डालने पे क्या आ जाता, पॉजिटिव आ जाता। तो हो गया क्वेश्चन सोल्व। अच्छा ये पूरा मत ले लेना कि -1 से 1, क्योंकि 0 इंक्लूड नहीं हो सकता क्रिटिकल पॉइंट, इसलिए ओपन इंटरवल ही रहने वाले हैं। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है। तो ये -∞ से -1, यूनियन 1 से इन्फिनाइट, -1 से 0 और यूनियन 0 से 1 डिक्रीजिंग फंक्शन रहने वाला है। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है आपको। आराम से एक बारी चीज़ों को समझ लो। चलिए आगे, चलिए। फाइल सेव नहीं थी, मैंने सेव कर ली भाई, कहीं डिलीट ना हो जाए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। इसको करने का मैंने अपना तरीका भी बता रखा है। फाइंड द, अलग अलग बुक्स में बहुत बड़े बड़े सॉल्यूशंस आपको मिल जाते हैं। अपन बात करते हैं इजी और सिंपल की। इंटरवल की बात कर रहा है, पहले डिफरेंशिएशन तो कर ले। f' अगर मैं करता तो साइन थीटा का कॉस थीटा हो जाता, और कॉस थीटा का, अरे 3x है थीटा भाई, 3x है, माइनस कॉस थीटा का इंटू 3, कॉस थीटा का साइन थीटा माइनस का, और थीटा का करोगे तो फिर से 3 आ गया। साइन 3x इक्वल टू माइनस कॉस 3x, टेन 3x इक्वल टू -1। 10 के टेबल में 1 कहाँ आता है सर, 45 पे आता है, लेकिन ये तो नेगेटिव आ गया। 10 कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, सेकंड में। 0 से पाई तक की बात हो रही है, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। और सेकंड क्वाड्रेंट की कंडीशन जो है वो मैंने लिखवाई थी पाई माइनस थीटा। तो 10 3x इक्वल टू 10 3 π/4। अब एक तो मेरे को नजर आ गई कि π/4 आ रही है, लेकिन मैंने हमेशा बोला है कि जब भी ये 3x 2x जब थीटा चेंज इस तरीके का आता है, हमेशा जनरल फॉर्मूला लगाओ, हमेशा जनरल फॉर्मूले से वैल्यूज निकालो, बहुत काम आएगी। कोई वैल्यू, हिडन वैल्यू भी आपको नजर आने लग जाती है। 10x, क्योंकि आपको एक ही दिख रही है ना यहाँ पे, अभी देखो कि 10 से 10 गया, 3x से 3 से 3 गया, x π/4 आ गया। 10x इक्वल टू 10y
देन x इक्वल टू एन पाई प्लस वाई होता है, जहाँ पे n एक इंटीजर होता है। x की वैल्यू नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है, तो इसमें नेगेटिव वैल्यू तो मैं नहीं डाल सकता। अभी जो है x y कितना आया मेरे पास, y मेरे पास आया है 3π/4। n अगर आप 0 डाल रहे हो 3x है यहाँ से, ये n अगर मैं 0 डालता, इफ n अगर मैं 0 डाल रहा हूं तो ये 0 हो गया, x कितना आ रहा है, π/4 आ रहा है। n अगर मैं 1 डाल रहा हूं तो ये कितना हो जाता, पाई, एलसीएम लेता तो कितना हो जाता, 4π, 7π/4, 7π/4/3, तो 7π/12 कितने डिग्री हो गया भाई, 7π/12, π/6 होता है हमारे पास 30, है ना। 30 का भी आधा करो तो 15, 15 इंटू 7 85 डिग्री आएगा, 180 से छोटा है। नहीं आ रही थी ना वैल्यू, गलत इंटरवल ले लेते, हो जाता हैप्पी बर्थडे टू जू, और चेक कर लेते हैं भाई। अगर मैं n2 ले लेता यहाँ पे, अगर मैं n2 लेता तो कितना होता, 2π प्लस 3π/4, 8 और 3 11, और x इक्वल टू 11π/12, मतलब कितना था, 15, ये भी आ रहा है भाई। अगर 4 ले लेता, 4 8 हो जाता 16, 19, फिर ज़्यादा हो रहा है। तो x की 3 वैल्यूज आ रही है आपके पास, जबकि वहाँ से अगर आप ये कर देते x की सिर्फ एक ही वैल्यू आती और आप बोलते कि सर मेरे तो मार्क्स कट गए। तो जनरल फॉर्मूला, मैंने पहले भी तीनों के जनरल फॉर्मूले आपको लिखवाए और बोला है कि जनरल फॉर्मूला से ही क्वेश्चंस को करने की कोशिश करना। मेरे पास x था 0, पाई, फिर कौन से आया, π/4, फिर कितना आया 7π/12, और फिर कितना आया बेटा जी 11π/12। अब हमारे पास इंटरवल क्या बने भाई, हमारे पास बन गए एक इंटरवल। चलो यहाँ इंटरवल को छोड़ो, यहीं से देख लेते हैं। x क्या है, x 0 से बड़ा है, पाई से छोटा है, ठीक है। 0 और π/4 के बिटवीन क्या होगा, 30 होगा भाई हमारे पास। अब हमें क्या करना है भैया, पुट करना है। 0 और π/4 के बिटवीन क्या होगा, 30 ले लूँ, कहाँ पुट करना है, यहाँ पे 30 का मतलब हो गया π/6, ठीक है। 30 अगर मैं डालता π/6, 30 डाल दो तो कितना होता, cos 90, cos 90 हो जाता मेरे पास, और cos 90 प्लस sin 90, यही होता। cos 90 कितना होता, 0, ये +1, तो ये पॉजिटिव देता। π/4 से बड़ा मतलब 60 डिग्री ले ले, अगर मैं 60 डालता तो कितना हो जाता, cos 60 अगर डाल देता तो cos 180 हो जाता, और sin 180 हो जाता। sin 180 ये हो गया -1, ये हो गया 0, तो ये नेगेटिव आ जाता, ये नेगेटिव आ गया, ठीक है। और अब किसकी बारी आ गई, 7π/12 से 11π/12 का मतलब 105 से कितना हो गया, 105 से बड़ा हो गया, 120 ले लेते हैं। 120 क्यों, क्योंकि इंटू 3 है, 360 पे पहुंच जाओगे। अगर मैं यहाँ पे अगर मैं 120 लेता तो cos 360 प्लस sin 360, यही होता। 60 और 0 की वैल्यू सेम होती है, 1 + 0, 1 + 0 पॉजिटिव आ गया, ये तो नेगेटिव ही आ जाएगा। तो मुझे सारे इंटरवल आराम से मिल गए। तो क्या ध्यान रखना है आपको, क्वेश्चन टिपिकल है, पहला जनरल सोल्यूशन, दूसरा ये टेबल याद कर लो, पहली वैल्यू cos 0 की 1 होती है, sin 0 की 0 होती है, सेम टू सेम उठाओ, y एक्सिस, x एक्सिस, y एक्सिस, कभी आप वैल्यूज भूल ही नहीं सकते। आपको 0, 180, 270, 360 की वैल्यू हमेशा मिल जाएगी, चाहे 450 की निकालनी हो, 90 90 ऐड करते रहो, आपको हमेशा वैल्यूज मिल जाएगी।
फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा। लोकल मैक्सिमा फर्स्ट ऑर्डर से करो, सेकंड ऑर्डर से करो, जिस मर्जी से करो। ये क्वेश्चन होमवर्क में है क्योंकि छोटा क्वेश्चन है, मैंने पहले ही सिखा दिया क्या करना था, ठीक है। आप इसको होमवर्क में करेंगे और मुझे बताएंगे कि कौन सा पॉइंट लोकल मैक्सिमा है और लोकल मिनिमा है। बड़ा क्वेश्चन आ गया, सर किससे करे, सर किससे करे, तो आप अपने आप बता सकते हो किससे करो। किससे करोगे आज जवाब दो जरा कमेंट में जल्दी से। फर्स्ट ऑर्डर से करेंगे। चलो करते हैं इसको। एफ डैश एक्स अगर मैं करता तो 4x - 2 का क्यूब, ये एज इट इज, ये एज इट इज आ गया। और इसका अगर करता तो x - 2 की पावर 4 आ जाती एज इट इज। क्या कॉमन है, कॉमन है x + 1 का होल स्क्वायर और x - 2 का होल क्यूब ब्रैकेट 4। क्या कॉमन ले लिया, ये क्यूब बाहर चला गया, ये स्क्वायर लिया तो x + 1 कॉमन आ गया +3, ये बाहर चला गया पावर थी x - 2 आ गया। कितना हो गया, x + 1 का होल स्क्वायर, x - 2 का होल क्यूब, 4 + 7x, 4 में से 6 गया तो 1 आ रहा है ना भाई। कैलकुलेशन देख लेना, कभी कभी भाई सीख रहे हैं गलती हो जाती है, माफ़ कर देना अगर कुछ हो जाए तो, इसलिए मैं पहले ही माफ़ी मांग लेता हूँ भाई साहब। x = -1/7 आ गया। क्या करे, पक्का है 1/7, 4x + 4। और ये कितना देखा, गड़बड़ कर दी ना, वो 6 था मैंने 7 कर दिया, देखा पकड़ी की गलती। -6 था और ये +4 था, ये -2 आना था। 6 + 4 -2 हो गया। देखा गलत तो नहीं बोलता कि गड़बड़ हो जाती है भाई, छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें होती रहती है। तो 4 - 6 -2 लिखना था, मैंने लिख दिया कुछ और ही लिख दिया, लिखे जो खत तुम्हें, है ना। तो क्या करे, नंबर लाइन बना दे, लगा दो भाई, बड़ी सी बना दो, -∞, पॉजिटिव इन्फिनाइट, -1, 2, 2/7, 2/7 देख रहे हो, 2/7 और कितना 2, एक बारी फिर से चेक कर रहा हूँ, यहाँ से 2 आ गया, यहाँ से -1 आ गया, 4x + 4 3x, 4 + 3 7 होता है, 4 में से 6 गया माइनस का तो -2 आ गया तो x 2/7 आ गया। ठीक है, अभी तक तो मेरी नज़र में तो ठीक है, तुम बता देना भाई। माइनस कहाँ है फर्स्ट ऑर्डर, ये रहा फर्स्ट ऑर्डर, पुट करे, पुट करो भाई। -1 से छोटा कोई भी रियल नंबर, -2 ले ले, -2 अगर आप लेते तो ये पॉजिटिव देता, इसको छोड़ देते, नेगेटिव देता, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। इसके बीच में 0 ले लो, क्या देता, नेगेटिव देता, 0 डालता, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। और इसके बीच में 2/7 के बीच में भैया 1 ले लेते हैं, 1 अगर पुट करता तो नेगेटिव देता, पॉजिटिव देता तो नेगेटिव आ जाता। 2 से बड़े में तो सारे ही पॉजिटिव आ जाते, तो -1 इज ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गया। पॉजिटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया, और नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया। सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लोकल मैक्सिमा मिनिमा भी, पॉइंट भी बताओ, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू भी बताओ। f' करेंगे, sin x का cos x माइनस cos x का माइनस sin x आ गया, थीटा x ही है, ज़्यादा दिक्कत की बात है नहीं। sin x = माइनस cos x हो गया, tan x = -1 हो गया। -1 कहाँ आता है, π/4 पे आता है, 45 पे आता है, क्वाड्रेंट है सेकंड, नेगेटिव है। सर फोर्थ में भी तो होगा, पहले सेकंड पे है, फोर्थ में भी चलते, जनरल सोल्यूशन है ना। tan x = 10 π - π/4, तो x आ गया 3π/4। ठीक है, जनरल सोल्यूशन निकाल के चेक कर लेना, 0 और 2π के बिटवीन कितनी वैल्यूज आ रही है। मेरे हिसाब से और आएगी 2π - π/4, 2π में से 4 गया तो कितना होता है भाई,
2 पाई माइनस 7 पाई बाय 4, एक और आएगी। आप चेक करोगे, आप जनरल सोल्यूशन से चेक करेंगे कोई और हिडन वैल्यू तो नहीं है, और ये है तो क्या सही है। क्या करना है भाई, ट्रिगो आ गया, लोकल मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन है तो सेकंड ऑर्डर से ही करोगे, नंबर लाइन नहीं बनाओगे। देखा था पिछले क्वेश्चन में कितनी गड़बड़ हो रही थी, वहां पे दिक्कत हो गई थी ना इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के अंदर। तो यहाँ पे आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ही करने वाले हो। सेकंड ऑर्डर अगर मैं करता, कहाँ भी फर्स्ट ऑर्डर ये रहा, cos x का माइनस साइन x और साइन x का cos x। सही है। पहला पॉइंट 3 पाई बाय 4। मैंने पहले भी बहुत सारे बच्चों को बताया, बच्चे क्या करते हैं, पुट करते हैं, स्प्लिट कर करके वैल्यू निकालते हैं। पाई माइनस पाई बाय 4, पाई 3 2 पाई माइनस पाई बाय 4। मत करो यार, क्यों टाइम खराब करते हो। पाई बाय 4 मतलब साइन 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2। लेकिन क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग प्लस माइनस तो लगाओगे। कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। माइनस पहले से ही है तो पॉजिटिव 1/√2। सेकंड क्वाड्रेंट में पहले माइनस लगाओ, ये लेस देन 0 दे रहा है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा क्या। सेकेंड ऑर्डर अगर पॉजिटिव आ रहा है उस क्रिटिकल पॉइंट पे तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है 7 पाई बाय 4। क्वाड्रेंट नंबर 4th, माइनस पहले से है और 4th क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है इसलिए 1/√2, कॉस की पॉजिटिव होती है इसलिए 1/√2, 0 से बड़ा है इसलिए पॉइंट ऑफ मिनिमा। आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फंक्शन की भी चाहिए तो फंक्शन में बेटा जी पुट कर लेना, एक बारी 3 पाई बाय 4 और एक बारी 7 पाई बाय 4 कर सकते हो, कर लेना। ठीक है। f' मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन है, कितना हो गया, -2 साइन x +1 इक्वल टू 0 के साइन x इक्वल टू 1/2 और 1/2 साइन के टेबल में कहाँ आता है भाई, 30 पे आता है तो π/6 हो गया। x कहाँ से कहाँ तक है, 0 से पाई है, पॉजिटिव है, सेकेंड क्वाड्रेंट तक है। अब देखो आप क्या करोगे, x π/6 लगा के छोड़ाओगे, गलती यही होगी। 0 से पाई तक बोला है इसलिए चेक करना पड़ेगा। जनरल सोल्यूशन का फॉर्मूला लगा लो, साइन x इक्वल टू साइन y, x इक्वल टू n पाई प्लस मैंने लिखवाया है वन शॉट में, एक बारी देख लेना। तो मेरे पास एक जो वैल्यू और आती वो आती मेरे पास पाई माइनस π/6 मतलब 5 π/6 आती है। चेक कर लेना, चेक करना है मतलब करना है आपको बेटा, पेपर आपने देना है, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आगे चले, सेकंड ऑर्डर करे, फर्स्ट ऑर्डर ये रहा, सेकंड ऑर्डर करते तो cos x हो गया, पुट करूं। अब ये तो आपको दिख ही रहा है, π/6 पुट कर रहा हूं, और सॉरी cos में करना था तो ये लेस देन 0 ही देगा। फिर सेकंड क्वाड्रेंट का थीटा है, cos सेकंड में नेगेटिव होता है और नेगेटिव पहले से ही है, नेगेटिव पहले से ही है तो नेगेटिव और नेगेटिव क्या मिलके दे देंगे भाई, पॉजिटिव दे देते, ग्रेटर देन 0 देते। तो ये जब नेगेटिव है तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है और ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है, मिनिमा है, मिनिमा है। आगे चलिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही दुलारा क्वेश्चन है, जरा ध्यान से समझना, थोड़ा हटके क्वेश्चन है।
ये क्वेश्चन मैंने बोला ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या टॉप क्वेश्चन का मतलब ये नहीं कि ये आएंगे, इसका मतलब है कि हर एक कॉन्सेप्ट को अलग अलग तरीके से हम रिवाइज कर रहे हैं। What point the slope of curve equal to this is maximum? Also find the maximum slope. कौन से पॉइंट पे स्लोप ऑफ कर्व जो है मैक्सिमम, स्लोप ऑफ कर्व की पूछ रहा है, कर्व नहीं पूछ रहा कौन से पॉइंट पे मैक्सिमम होगा। और स्लोप को m से डिनोट किया जाता है, और m dy बाई dx नहीं होता क्या? मैंने पहले dy बाई dx निकाला जो कि -3x² प्लस 6x प्लस 9 आया। ये है m, ये मेरे पास स्लोप का फंक्शन बना। मुझे इसका मैक्सिमा मिनिमा चेक करना है, मुझे इसका मैक्सिमा मिनिमा चेक करना है। मैं अब इसको भूल जाओ, ये एक फंक्शन है, इसका मैं डिफरेंशिएशन अब करूंगा तो dm बाय dx होगा। -6x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1। नंबर लाइन करो कि सेकंड ऑर्डर करो, वो तुम्हारी मर्जी है। अगर आप सेकंड ऑर्डर से करते, क्योंकि छोटा क्वेश्चन है, तो मेरा कितना आ रहा है -6 जो कि 0 से छोटा है। देयरफॉर m इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू 1 पे है। फिर कह रहा है ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम स्लोप। स्लोप है कहाँ? स्लोप ये रही। मैक्सिमम स्लोप चाहिए तो m में x की वैल्यू डाल दूं, कितनी है? -1 डाली तो -3 प्लस 6 प्लस 9, 15 में से 3 गए तो कितना बच गए? और 15 में से 3 गए तो 12 आ गई। और क्या कह रहा है? ऑल्सो व्हाट पॉइंट, कौन से पॉइंट पे? x तो आ गया, क्या रह गया? y रह गया। तो y कहाँ है? y ये है, इसमें पुट करो। -1 प्लस 3 प्लस 9 -27, तो y कितना आ गया? y 12 और 18 -16 आ गया। 28 में से 12 गए तो भाई -16 बचता है ना, तो कोऑर्डिनेट 1, -16 हो गया। तो यहाँ एक नया फंक्शन बनाना पड़ा, उसका डिफरेंशिएशन किया, उसका सेकेंड ऑर्डर किया। ये ध्यान रखना, इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। लास्ट टॉपिक हमारा है एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा, जहां पे क्लोज इंटरवल आ जाता है, वहां पे सबसे बड़ी या सबसे छोटी वैल्यू ही हमसे पूछता है और कोई वैल्यू नहीं पूछता है। मतलब कि मैं f' तो करता ही करता हूं, बताया था यही है। इक्वल टू 0 रखते हैं, 6 कॉमन ले लिया, x² -4 हो गया। फैक्टर बना लेता तो x + 2 x - 2 हो गया। x इक्वल टू -2 x इक्वल टू 2 हो गया। ना तो नंबर लाइन बनानी है, ना ही सेकेंड ऑर्डर करना है। तो क्या करना है सर? एब्सोल्यूट मैक्सिमा, जहाँ क्लोज इंटरवल की बात करें वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा है। एब्सोल्यूट के अंदर मतलब कि मेरे पास ये वैल्यू तो कट गई, क्यों? क्योंकि इसमें लाई नहीं कर रही, क्लोज इंटरवल है ना। तो क्या करते हैं, x की मेरे पास 3 वैल्यू बन गई। कौन सी 3? एक क्रिटिकल पॉइंट निकला और 2 दे रखे थे। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना नंबर लाइन चाहिए, ना सेकंड ऑर्डर चाहिए। सीधा इनकी वैल्यू फंक्शन में डाल दो। 1 जब मैंने डाला तो कितना दे गया? 2 - 24 + 107, तो कितना हो गया? 109 में से 24 गए तो भाई 109 में से 24 हाँ 24, देखो 24 लिख रहा हूँ, 25 माइनस कर रहा हूँ, देख रहे हो ना भाई। 9 में से ज़्यादा हो गई रिकॉर्डिंग, बहुत ज़्यादा। 5 और कितना है? 10 में से 85 आ गया। फिर 2 डालता तो कितना हो जाता? 8 और 2 16 हो गया, और 48 हो गया, और 10। अब बच्चे सोचेंगे सर आपके लिए ज़्यादा हो गई, तो हम तो बहुत पढ़ लिए भाई, जितना तुम पढ़ नहीं रहे उससे ज़्यादा हम काम कर रहे हैं। ठीक है, चलो छोड़ो इस बात को, आप मेहनत कर रहे हो, बस आपकी और मेरी मेहनत रंग लाए और आप
95 100 मार्क्स लेके आए, ये बहुत खुशी की बात होगी मेरे लिए, और कुछ नहीं चाहिए तुमसे। 123 में से 48 हटा दे, 13 में से 8 गए तो 5, 11 में से तो 75 आ गया, फिर कितना है 3 डालता तो कितना हो जाता 27, 54 माइनस 72 और प्लस 107, तो ये कितना हो गया 161, 161 में से 72 चले गए, 11 में से 2 गए 9, और कितना बचा भाई 5, 15 में से 89। तो मुझे एक बात बताओ, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 89, मैक्सिमम वैल्यू, पॉइंट मैक्सिमम। सबसे छोटी ये रही मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, मिनिमा पॉइंट, पॉइंट ऑफ मिनिमा। लो जी, आंसर हो गया। ये पूरा हमेशा जब भी क्लोज दिखे, बाकी सब में आपने देखा होगा ओपन इंटरवल थे, ठीक है। तो ये सारा रिवीजन था, ज़्यादा चाहिए वन शॉट को एक बार अच्छे से देख लेना, वहाँ पे सब कुछ डिटेल में कराया गया। ऑलरेडी वर्ड प्रॉब्लम्स की भी मैंने वीडियो बना दी है, वो भी आप देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।